राधे राधे सभी को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूलाज देखे थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रोडक्ट रूल देखा था, डिवाइड रूल देखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल को हमने देखा था। तो जो दूसरा लेक्चर देख रहे होंगे पहले लेक्चर को पहले जाकर देख ले, थोड़ा बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग सेकंड जो आपका 12th का पोर्शन है मेन वो स्टार्ट हो रहा है अभी। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, इसको हम लोग चेन रूल भी बोल सकते हैं, चेन रूल। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए फंक्शन दो तीन फंक्शन का दिया रहता है। जैसे मान लीजिए आपका y इक्वल टू एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, ठीक है, y t का फंक्शन है, क्लियर, और t जो है वो x का फंक्शन है। तो हमको बोला कि dy बाई dx निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे dy बाई dx? पहले जो y t का फंक्शन था इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा? dy बाई dt निकलेगा, ठीक है। और यहाँ t जो x का फंक्शन है यहां से क्या निकलेगा? dt बाई dx निकलेगा, ठीक है। तो dy बाई dx निकालने के लिए हमको dy बाई dt जो यहाँ से निकल के आएगा और यहाँ से जो dt बाई dx निकल के आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि आपका देखिए ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx आपका निकल जाएगा। तो दो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में हम लोग मानेंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे और थोड़ा क्लियर होगा, एग्जाम्पल्स करेंगे तब। दूसरा मान लीजिए तो दो वेरिएबल्स के फॉर्म में रहेगा तब। अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ यू है, u इक्वल टू जी ऑफ t है और t इक्वल टू s ऑफ x है। मतलब y u का फंक्शन है, u जो है वो t का फंक्शन है और t जो है वो x का फंक्शन है। तो यहां से हमारा निकलेगा y u का फंक्शन तो dy बाई du यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ u t का फंक्शन तो यहां से du बाई dt फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ t और x का फंक्शन है तो यहां से आपका dt बाई dx फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है? dy बाई dx निकालना है। तो जो भी हमारा आएगा उन सबको मल्टीप्लाई कर दें, dy बाई du इंटू du बाई dt इंटू dt बाई dx। जब तीन वेरिएबल्स रहेगा, तीन बार मानना पड़ेगा तब हम लोग ऐसा काम करेंगे, दो बार रहेगा तो ऐसा काम करेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है आप लोगों को कि क्वेश्चंस में कैसे हमको पता चलेगा। सबसे मेन है कि आपको वेरिएबल्स को ही पहचानना। जैसे हम लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देते थे तो हमारा साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता था, लेकिन साइन एक्स के जगह पे मान लीजिए कि दूसरा कोई फंक्शन आ जाएगा। समझिएगा, छोटा छोटा एग्जाम्पल्स लेना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइन और ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को कोई फंक्शन हम लोग मान लेंगे, यही समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या है? t है, क्लियर है। तो जब एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन t हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जब t लिख देंगे और t को हमने क्या माना था? एक्स स्क्वायर माना था। तो अब हमारा देखिए ये इस फॉर्मेट पे आ गया। y किसका फंक्शन हो गया? t का। y t का फंक्शन है, देखिए y यहाँ t का फंक्शन हो गया। दूसरा आपका t किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ये t किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो ये दूसरा हो गया। तो इस केस में हमने क्या बताया था? पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए y और t का फंक्शन है तो यहां से निकलेगा आपका dy बाई dt। साइन t को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos t हो जाएगा। यहाँ t और x का फंक्शन है, यहाँ से क्या निकलेगा? dt बाई dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। हमको फाइंड क्या करना है? dy बाई dx निकालना था। तो हमने बोला था dy बाई dx निकालने का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो dy बाई dt का वैल्यू cos t है इनटू क्या हो जाएगा? 2x। तो ये हो जाएगा आपका 2x cos t। अब t जिसको माने थे उसका वैल्यू लास्ट में पुट भी कर देना है। 2x cos लिख लिया हमने, t किसको माना था हमने? एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पर t के जब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका dy बाई dx का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं यहाँ सीखते हैं कि कैसे हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं।
तो y इजकल टू कॉट रूट एक्स है। अगर सिंपल आपका कॉट एक्स रहता तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते, क्या हो जाता, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ कॉस एक्स नहीं है, यहाँ रूट एक्स आ गया, तो एक अलग फंक्शन हो गया ये। तो हम लोग लेट कर लेंगे, रूट एक्स इजकल टू टी मान लेंगे। यहाँ से y इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉट टी, और t इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स। बस यही लाइन लिखना है, वो सीखना है। y इजकल टू कॉट टी है तो यहाँ y और t का फंक्शन, तो यहाँ से dy बाई dt निकलेगा। कॉट टी का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, टी और एक्स का फंक्शन है तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकलेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा। क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर टी इंटू 1/2 रूट एक्स। तो फिर यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, टी का वैल्यू वापस से पुट कर लेंगे, रूट एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए y इजकल टू कॉट स्क्वायर एक्स है, तो y इजकल टू इसको क्या लिखेंगे, कॉट एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। कॉट स्क्वायर एक्स को कॉट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन को कुछ मान लीजिए, लेट कॉट एक्स इजकल टू टी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, y इजकल टू यहाँ पर t रख देंगे तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। अब t इजकल टू क्या है आपका, कॉट एक्स है, तो y और t का फंक्शन, तो यहाँ से क्या निकलेगा, dy बाई dt, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, t और x का फंक्शन है तो यहाँ से क्या निकलेगा, dt बाई dx, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x। क्लियर है, समझिएगा। y इजकल टू कॉट स्क्वायर एक्स रहेगा या टेन स्क्वायर एक्स रहेगा या सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, उस फंक्शन को उसका होल स्क्वायर लिख लेना है। फिर अंदर वाले फंक्शन को कुछ मान लेना है, तो मान लेंगे उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो y इजकल टू यहाँ टी स्क्वायर हो गया, और जो माने थे उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो y और t का फंक्शन dy बाई dt 2t हो गया, t और x का फंक्शन dt बाई dx, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा dy बाई dx निकल के आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2t cosec स्क्वायर x माइनस 2, t किसको माने थे, cot x को, t के जगह पे cot x आ जाएगा, माइनस 2 cot x इंटू cosec स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे y इजकल टू 3 माइनस 4x टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे फिर रिलेट कर लेंगे 3 माइनस 4x को क्या मान लेंगे t, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, t टू द पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है, इसके जगह पे t रखा गया तो t को पावर 5 हो गया, और t इजकल टू क्या था, 3 माइनस 4x था, t इजकल टू 3 माइनस 4x था। अब y और t का फंक्शन है dy बाई dt निकालेंगे, t का पावर 5 का 5t, पावर को लिखते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो 5t 4 हो जाएगा, और यहाँ से dt बाई dx निकालेंगे, क्यों, क्योंकि t और x का फंक्शन है, तो 3 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ से dy बाई dx निकालने का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 5t4 इंटू माइनस 4, तो माइनस 20t4, तो माइनस 20t किसको माने थे, 3 माइनस 4x, इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शंस को पहचानना है कि कहां पर t मानना है, कहां पर u मानना है, कहां पर v मानना है, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिए हैं हम, अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं, इसको देखते हैं। y इजकल टू, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस बार जो क्वेश्चन लिए इसको समझिए अच्छे से, सारा क्वेश्चन आपका समझने का है, इसके बाद आपका चेन रूल का बेसिक क्लियर हो जाएगा। y इजकल टू साइन लॉग cos x है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको फंक्शन को पहचानना होगा। एक cos वाला फंक्शन दिख रहा है, एक log वाला फंक्शन दिख रहा है, और एक sin वाला फंक्शन दिख रहा है, तीन फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस चीज को समझना है। यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर भी आपको 3 फंक्शन दिख रहा है, एक एक्स क्यूब दिखेगा, एक स्क्वायर वाला दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा तो ax प्लस b दिखेगा, साइन एक्स साइन दिख रहा है, रूट भी दिख रहा है। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फंक्शन को मानते कैसे हैं, तोड़ना कहाँ से शुरू करते हैं, लास्ट से। इस cos x को पहले कुछ मान लेंगे, लेट cos x इक्वल टू मान लिया आपने t, तो वापस cos x के जगह पर t रख दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन log t। ठीक है, अभी भी ये सिंपल फंक्शन के फॉर्म में नहीं है, अभी भी यहाँ 2 फंक्शन दिख रहा है। फिर हम लोग मान लेंगे इस log t को, लेट log t इक्वल टू क्या मान लेंगे, u, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन log t के जगह पे u रख देंगे तो साइन u हो जाएगा। अब देखिए ये सिंपल फंक्शन के फॉर्म में आ गया, साइन u का डिफरेंशिएशन cos u हो जाता है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद रुक जाना है, और उसके बाद जो जो माने थे उन सबको लिखना है। तो y इक्वल टू साइन u माने थे, u को क्या माने थे, log t माने थे, उसको भी लिख लेना है। t को क्या माने थे, cos x माने थे,
इसको भी नोट कर लेना है। तो अब y और u का फंक्शन है तो यहां से निकलेगा dy बाई डी यू, साइन u का cos u। यहाँ u और t का फंक्शन है तो यहां से निकलेगा du बाई डी टी, लॉग t का 1 बाई टी। यहाँ t और x का फंक्शन यहां से निकलेगा dt बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, जितना निकल गया अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से निकलेगा हमारा dy बाई डी एक्स, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos u इंटू 1 बाई टी इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई कर लिए तो देखिए cos, ये माइनस यहां का माइनस आ गया, cos u किसको माने थे, log t को, तो u के जगह पे log t लिखेंगे और t के जगह पर t किसको माने थे, cos x को, तो log cos x हो जाएगा इनटू ये sin x रहेगा डिवाइडेड बाई t किसको माने थे, cos x को। तो यहां से एक लाइन और हो सकता है, क्या हो सकता है, साइन बाई कॉस आपका 10 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा माइनस 10x इंटू कॉस लॉग कॉस x, ये हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया, इसका फाइनल आंसर। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, y इक्वल टू साइन लॉग कॉस एक्स था, कॉस एक्स को सबसे पहले हमने t माना, तो यहाँ पर t जब पुट करेंगे तो साइन लॉग t हो जाएगा, साइन लॉग t हो गया। फिर लॉग t को हमने क्या मान लिया, u, तो यहाँ पर साइन u हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यहाँ रुक जाना है, साइन u हो गया, u इक्वल टू लॉग t हो गया और t इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। तो y और u का फंक्शन था dy बाई डी यू निकालिए, साइन u का cos u हो गया, u और t का फंक्शन था तो du बाई dt निकाल, log t का 1 बाई टी हो गया, t और x का फंक्शन था तो dt बाई dx निकालिए, sin x का cos x का माइनस sin x हो गया। अब जो भी आया उन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा, फिर u का वैल्यू रखा, log t था तो t के जगह पे cos x रख दिया, sin x को ऐसे ही छोड़ दिया, ये माइनस आपका यहाँ आ गया और t जो है नीचे में डिवाइड में था तो t के जगह पे हमने cos x को पुट कर दिया, sin बाई cos क्या हो गया 10x माइनस है ये, बाकी इसको हमने लिख लिया। तो यहाँ पर तीन फंक्शन आपका एज्यूम हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा ऐसे लिखिए, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब है तो साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लेट कर लेंगे, एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे, t, एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और जब t मान लेंगे एक्स क्यूब को तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t का स्क्वायर, साइन t का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब साइन t का स्क्वायर है, अब साइन t को कुछ मान लीजिए, लेट साइन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, तो y इक्वल टू यहाँ से साइन t के जब u लिखें तो u का स्क्वायर हो जाएगा, u इक्वल टू क्या है, साइन t है और t इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है। अब ये y और u का फंक्शन है तो यहाँ से dy, जिसका फंक्शन इस साइड रहता है उसके उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी यू, यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u, u और t का फंक्शन है तो यहाँ से निकलेगा du बाई डी टी, साइन t का क्या हो जाएगा cos t, यहाँ t और x का फंक्शन है तो dt बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाता है। अब जितना चीज आया उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका निकल जाएगा, 2u को इससे मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर u cos t हो जाएगा, 6x स्क्वायर u किसको माने हैं, साइन t को, साइन t किसको माने हैं, x क्यूब को, साइन x क्यूब हो जाएगा इनटू cos x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका और भी एक आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, तो हम क्या करते हैं इस 6 को 3 इंटू 2 लिख लेते हैं और 3x स्क्वायर को बाहर रखते हैं और इस 2 को इसके साथ लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2 इंटू थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर आपका थीटा के जगह पे आपको एक्स क्यूब दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जब एक्स क्यूब पुट कर देंगे तो साइन 2x क्यूब हो जाएगा, वही हमने लिखा है साइन 2 इंटू एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर आपका बाहर में ही है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इनको कुछ मानेंगे, तो ax प्लस बी को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, यहाँ पर वापस उसका वैल्यू रख देते रूट अंडर साइन t हो जाएगा। ठीक है,
फिर लेट कर लेंगे साइन टी को कुछ मान लीजिए u, तो साइन टी का वैल्यू वापस से यहाँ रख दिए तो रूट अंडर u हो जाएगा, u इजकल टू साइन टी हो गया और t इजकल टू ए एक्स प्लस बी हो गया। ये सारा वैल्यू हमने मान लिया। सबसे पहले y इजकल टू रूट u हो गया, u इजकल टू साइन टी हो गया और t इजकल टू ए एक्स प्लस बी हो गया। अब ये y और u का फंक्शन है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, dy बाई डी यू, रूट यू का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट यू। देखिए कुछ कुछ डिफरेंशिएशन हमने बोला था आपको याद कर लीजिए। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/रूट एक्स का माइनस 1/2 एक्स टू द पावर 3/2 होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, log x का 1/x होता है, cos x का माइनस sin x का cos x। ये सब डिफरेंशिएशन आपको याद रखना चाहिए। a टू द पावर x का a टू द पावर x log a हो जाएगा, x स्क्वायर रहेगा तो वहाँ 2x लिखेंगे। तो उसके बाद आपको आसान, जैसे यहाँ रूट u आ गया तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 1/2 रूट u, क्योंकि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है तो वहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ u के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए रूट u का 1/2 रूट u हो जाएगा। यहाँ u और t का फंक्शन है तो यहाँ से du बाई dt निकलेगा, साइन t का क्या हो जाएगा cos t, यहाँ t और x का फंक्शन है तो dt बाई dx आएगा, ax प्लस b, b कांस्टेंट 0, ax में a बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 तो यहाँ से a आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से dy बाई dx आपका निकल के आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में है a है cos t है, a cos t और नीचे में क्या है 2 रूट u, तो a रहेगा cos रहेगा, t का वैल्यू, t किसको माने थे ax प्लस b, ax प्लस b डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर u, u किसको माने थे sin t, sin t और t किसको माने थे ax प्लस b, तो इस t की जगह पे क्या लिख देंगे ax प्लस b। ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल जो आंसर है उसमें आपका ना u का टर्म होना चाहिए, ना t का टर्म होना चाहिए, ना v w, किसी भी टर्म में नहीं है, वो x के टर्म में ही आंसर होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट करने के बाद उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए t और u का भी टर्म दिख रहा है, तो यहीं पर नहीं छोड़ दीजिएगा आप लोग। t और u जिसको जिसको जो माने थे उसका वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर को हम लोग x के टर्म में ले आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा समझिएगा ध्यान से, है उसी पैटर्न पे लेकिन थोड़ा सा डिवाइड कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें चेक करेंगे सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को कुछ आप मान लीजिए, इस फंक्शन को तो हमने लेट कर लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया y इक्वल टू रूट टी आ गया, इसके जगह पे t रख देंगे तो यह रूट अंडर टी हो गया और t इक्वल टू क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देके समझिएगा एकदम। y और t का फंक्शन है तो यहां से निकलेगा dy बाई डी टी। ठीक है, रूट t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट टी आ जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर t और x का ही फंक्शन है तो t और x का फंक्शन है तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स निकलेगा। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको ये u बाई v के फॉर्म में दिख रहा है, तो u बाई v के फॉर्मूला का यहाँ इस्तेमाल करना है। ये आपका ऊपर वाला हो गया u और ये नीचे वाला क्या हो गया आपका v। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई डी एक्स तो u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है v du बाई डी एक्स। देखिए u बाई v का यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपको, क्या होता है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब v आपका नीचे वाला है और u आपका ऊपर वाला है। तो पहले आप नीचे वाले को लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं ऊपर वाले को, माइनस ऊपर वाले को लिखेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे नीचे वाले को, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला पे हमने तोड़ दिया। इसको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व इधर ही करना है। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ 2x हो जाएगा सिर्फ बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 2x से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब, फिर ये 2x से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा
तो यहाँ से माइनस 2a² और माइनस 2a² माइनस 4a² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस 4a² डिवाइडेड बाय a² प्लस x² का होल स्क्वायर। ये आपका निकल के आया क्या, dt बाई dx, dt बाई dx निकल के आया। dy बाई dt पहले से निकाले थे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx करेंगे। तो dy बाई dt का वैल्यू कितना है, 1/2√t, 1/2√t इंटू dt बाई dx का वैल्यू कितना है, माइनस 4a² डिवाइडेड बाई a² प्लस x² का होल स्क्वायर। अब यहां पर कैलकुलेशन को थोड़ा समझिएगा। क्या कैलकुलेशन समझना, 2 से पहले 2 बार में इसको काट दीजिए, तो माइनस 2a² हो गया डिवाइडेड बाय रूट अंडर t है, t का वैल्यू वापस से पुट करेंगे, t का वैल्यू आपका यही है a² माइनस x² डिवाइडेड बाय a² प्लस x², a² माइनस x² डिवाइडेड बाय a² प्लस x², और इनटू जो नीचे वाला पोर्शन ये रहेगा ही a² प्लस x² का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, इनका रूट को अलग अलग करेंगे और ये नीचे वाले रूट को ऊपर भेज देंगे, नीचे वाला रूट आपका ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2a² इंटू रूट अंडर a² प्लस x² डिवाइडेड बाय, ये नीचे में जाएगा रूट अंडर a² माइनस x² इंटू a² प्लस x² का होल स्क्वायर। देखिए इसका रूट को हम ऐसे इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर a² माइनस x² डिवाइडेड बाय रूट अंडर a² प्लस x²। अब इस रूट वाले को हमने ऊपर भेज दिया है, ये रूट वाला आपका ऊपर चला गया और ये जो रूट वाला वो नीचे ही है और साथ में ये भी आपका बचा हुआ है। क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस 2a²x यहाँ पर हो गया ये a² x² का पावर 1/2 हो गया, रूट हटा पावर 1/2 चला गया, यहाँ भी a² माइनस x² का पावर 1/2, यहाँ पर a² प्लस x² का पावर 2। देखिए डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर घट जाएगा, तो माइनस 2a² डिवाइडेड बाय a² माइनस x² का पावर 1/2, और यहाँ पर ये दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है दोनों का, तो पावर घटेगा तो a² प्लस x² का पावर 1/2 माइनस 2 हो जाएगा। 1/2 में से 2 घटाइएगा तो माइनस 3/2 आएगा, 1/2 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा। अब इस माइनस 3/2 को नीचे भेज देंगे तो पावर पॉजिटिव होगा और हमारा फाइनल आंसर यहाँ से निकल के आएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2a² डिवाइडेड बाय a² माइनस x² का पावर 1/2 इंटू a² प्लस x² का पावर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया। माइनस 3/2 को नीचे भेज दिया तो पावर आपका पॉजिटिव बन गया। तो इस क्वेश्चन में समझना क्या था, कुछ कैलकुलेशन बस लेंदी था। क्या लेंदी था, यहाँ पे u बाई v पे जब तोड़े तो यहाँ पर ध्यान से तोड़ना है सावधानी से कि v को लिखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को लिखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस x² का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, यहाँ प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यहाँ माइनस 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, 2x क्यूब कैंसिल होगा, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4a²x डिवाइडेड बाय ये आ गया। ये dt बाई dx निकल गया, यहाँ dy बाई dt आपको निकला हुआ था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद t का वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, t जिसको माना था हमने, t किसको माना था, t हमने यहाँ माना था a² माइनस x² डिवाइडेड बाय a² प्लस x², तो इस t का वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। अब जब यहाँ पुट किया तो हमने बोला कि रूट पूरे पे है तो अलग अलग रूट कर सकते हैं, और नीचे वाले को ऊपर भेज दिया हमने। फिर इसका रूट हटाए पावर 1/2, ये भी पावर 1/2 गया, उसको यहाँ लिख दिया। डिवाइड में बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है, तो 1/2 में से 2 माइनस होगा तो माइनस 3/2 आ जाएगा। माइनस 3/2 को पावर को नीचे भेज देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हम दूसरा क्वेश्चन ये वाला देखने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन जस्ट वही है जो अभी किए हमने। अभी जो किया था क्वेश्चन उसमें अंदर में a² माइनस x² था, नीचे a² प्लस x² था। उसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। अंदर वाले को क्या मानेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से बनाते हैं इसको। सबसे पहले लेट कर लीजिए, इस वाले को t मान लीजिए, 1 प्लस साइन x बटा 1 माइनस साइन x को क्या मान लिया हमने, t। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर t, और t इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस साइन x बटा 1 माइनस साइन x। क्लियर है। अब y और t का फंक्शन था तो यहाँ से dy बाई dt निकलेगा, रूट t का 1/2 रूट t, और यहाँ पर t और x का फंक्शन है। यहाँ फिर देखिए t और x का है तो dt बाई dx निकलेगा। ये डिवाइड रूल पे ब्रेक होगा, u बाई v पे ब्रेक होगा।
तो उसका हम लोग यहाँ से देखिए उसको कर ही लेते हैं। टी इक्वल टू क्या है आपका 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स है। इसको यू बाई वी पे ब्रेक करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स। फॉर्मूला कहता है वी को लिखना होता है, यू को डिफ्रेंशिएट करना होता है, माइनस यू को लिखना होता है, वी को डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर करना होता है। क्लियर है? तो यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन एक्स, 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, लेकिन ये माइनस भी है तो माइनस कॉस एक्स होगा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस एक्स कर दिए इसको, नीचे हो गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, प्लस इस कॉस एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस एक्स 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डी टी बाई डी एक्स आ गया। अब इस डी टी बाई डी एक्स के जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो डिफरेंशिएट करके आया क्या आया 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी टी निकल गया, डी टी बाई डी एक्स निकल गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखिए ये टी वाला जो फंक्शन था ना, इसको हमने यहाँ से डिफरेंशिएट किया है, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लाया और वापस यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू को रख दिया। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है इतना 1 बाई 2 रूट टी, 1 बाई 2 रूट टी इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू निकल के आ गया है 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बच गया cos x, नीचे में बच गया ये रूट टी, तो रूट टी किसको माने तो उसका वैल्यू रख दीजिएगा। टी माना था हमने 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स को, तो टी के जगह पे रख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स को इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये रूट में फिर अलग अलग करेंगे इसको और नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, cos x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, या इसको नीचे ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स को इसके नीचे कर लीजिए। रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको 1 माइनस साइन एक्स का पावर 1/2 लिख लीजिए, तो ऊपर cos x हो जाएगा। ये 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1/2 लिखेंगे। यहाँ देखिए बेस सेम है, डिवाइड में पावर घट जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स, 2 में से 1/2 को माइनस कर लीजिए तो 4 माइनस 1 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पावर 3/2 हो जाएगा, यही आंसर होगा। अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी आपका ऐसा ही आंसर आया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आया था, ऊपर में माइनस 2a स्क्वायर एक्स आया था। तो सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर अंदर वाला डाटा चेंज हुआ है और इसको हमने डिफरेंशिएट किया है। तो इस तरह क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, आईसीएसई बोर्ड जो भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, बीआर बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, उसमें ये सब क्वेश्चंस आपका पूछता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए y इक्वल टू cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x है, प्रूफ करना dy बाय dx इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कोई मतलब ही नहीं है, डिफरेंशिएशन का कोई यहाँ रोल नहीं है। यहाँ रोल किसका? ट्रिग्नोमेट्री का रोल आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का रूल मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ इतना इंपॉर्टेंस है कि इसको पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको एक लाइन का डिफरेंशिएशन है, बस सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी है। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x से डिवाइड कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी cos x से डिवाइड होगा, ये वाला जो चचा है इसमें भी डिवाइड होगा, डिवाइड बाय इसमें भी होगा cos x बाय cos x
और इसमें भी होगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स। सब में हमने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस एक्स से। सेम चीज से हम डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या पड़ा, ये कॉस कॉस कैंसिल, ये भी कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया कैंसिल हो गया। साइन बाय कॉस क्या हो जाता है 10, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसको। फिर प्लस 10x हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इस 1 को 10 पाई बाय 4 नहीं लिख देंगे, 1 ही लिखेंगे माइनस। यहाँ पर 10x को 1 इंटू 10x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 10x से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो आवाज सुन लीजिएगा कि यहाँ 1 इंटू 10x किया गया। अब इस 1 के जगह पे हम लिखेंगे 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। तो अब ये एक फॉर्मूला पे आ गया है। क्या है वो फॉर्मूला, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस b। तो अब ये फॉर्मूला पे आ गया पर y इक्वल टू क्या हो गया 10a प्लस b। a के जगह पे क्या है पाई बाय 4 और b के जगह पे क्या है x, तो 10 पाई बाय 4 प्लस x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, नहीं तो और आपको कुछ करना है तो कीजिए। क्या कीजिएगा आप, मान लीजिए आप लेट t इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस x मान लीजिए। तो यहाँ पर t का वैल्यू रख देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10t और t इक्वल टू हो गया पाई बाय 4 प्लस x। अब यहाँ y और t का फंक्शन तो dy बाई dt निकाल लीजिए, 10t का सेक स्क्वायर t हो जाएगा। यहाँ पर t और x का फंक्शन है तो dt बाई dx निकाल लीजिए, पाई बाय 4 कांस्टेंट 0, x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब हमने बोला था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt का वैल्यू आपका है सेक स्क्वायर t और ये dt बाई dx का वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर t किसको माने थे, पाई बाय t माने थे हमने, पाई बाय 4 प्लस x या x प्लस पाई बाय 4 दोनों एक ही चीज है। यही आपका प्रूफ करना था। देखिए dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4, dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना, इसको आप याद ही कर लीजिए और अभी का अभी याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिएगा कि अगर कहीं भी cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x, और इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस x। ये एकदम याद कर लीजिए, 10 पाई बाय 4 प्लस x। ठीक है, एकदम याद रहना चाहिए कि कहीं भी आपका ये दिखा तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। कैसे आया अभी देखिए, हमने इसको तोड़ा तो इसको तोड़ के ये आया था ना, देखिए ये इसके बराबर है और इसको हमने तोड़ करके ये लिखा तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो वहीं से हमने रिजल्ट बना दिया कि ये और ये। अगर इसी में उल्टा रहा आपका ऐसा कि cos x माइनस साइन x रहा ऊपर में, नीचे में cos x प्लस साइन x रहा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 10 पाई बाय 4 माइनस x। बहुत जगह इनका रिजल्ट का यूज होगा। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है इनका बहुत जगह आपको यूज होने वाला है, इसलिए इनको दिमाग में एकदम सेट कर दीजिए कि कहीं भी अगर ऐसा दिखेगा तो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और उसी रिजल्ट का यूज करके यहाँ क्वेश्चन कितना आसान हो, ये इसको हम तोड़ करके ये लास्ट वाला लिख सकते थे लाइन, तो इसको हमने तोड़ करके लास्टली लाइन ये लिख दिया, फिर इसको मान लिया कुछ t, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, डायरेक्ट आपका डिफरेंशिएशन हो गया, जो प्रूफ करना था वो आपका आ गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जब समझ में आ गया तो वो आप नोट कर लिए होंगे। अब यहां से जो वो क्वेश्चन है उसको देखिए, उसको समझिएगा। यहां मिटा रहे हैं इधर, ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं, इधर आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी y इक्वल टू क्या है, आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक sin 5x इंटू कॉस 3x है, या तो u इंटू वी पे तोड़ दीजिए, आप डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं। नहीं तो क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/2। अब ये 2 sin a इंटू कॉस b है, ट्रिगोनोमेट्री के बिना दुनिया नहीं चलने वाली है। 2 sin a इंटू कॉस b, इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब इस फॉर्मूला का यहाँ यूज कीजिए, तो
2 तो ये 1/2 ये बाहर हो गया, ये 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, तो sin a प्लस बी, sin a की जगह 5x है प्लस 3x प्लस sin a माइनस बी, तो 5x माइनस 3x, ठीक है। यहां से y इक्वल टू 1/2 sin 8x हो जाएगा और ये sin 2x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx निकालिए, 1/2 कांस्टेंट बाहर, sin 8x का डिफरेंशिएशन cos 8x, ठीक है। ध्यान रखना है sin 4x का cos 4x होता है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है आपका 8, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा तो 4 cos 8x हो जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ cos 2x बचेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना है। जो डिफरेंशिएशन का पहला था डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो इसमें सारा कंपोजिट फंक्शन ही पढ़ना, जितना डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना सारा कंपोजिट फंक्शन का ही पढ़ना है। तो इसमें चेन रूल ये फर्स्ट टाइप का हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन था फंक्शंस को पहचानने के लिए। इसके बाद अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो इसका एक्सपोनेंशियल वाला देखेंगे, इनफाइनाइट सीरीज वाला देखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे, इनवर्स वाला देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो इनको आपको तब समझ में ज्यादा और अच्छे से आएगा। आपको करना क्या है, जितना भी क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करवाए इसको लेक्चर को पहले पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और देखने के बाद फिर वापस से पॉज कर करके जहां जहां क्वेश्चन लिख करके फिर से अपने से उसको बनाइएगा। उसके बाद आपका ये पूरा क्लियर हो। क्वेश्चंस जरूर बनाइएगा, फिर बुक्स निकालिएगा, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, किसी सिन्हा, जो भी बुक्स है आपके पास उन सारे बुक्स से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और भी क्वेश्चंस को हमको बनाइएगा। जो भी डाउट्स रहेगा फिर हम आपको बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो और एक्सपोनेंशियल वाले टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है, और अब अगर पिछड़िएगा तो फिर आप बहुत पीछे चले जाइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे सभी को।